इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे, और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुसलमान समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में हैं इसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 से 1200 तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दी में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंधित रही है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ है जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही, लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न अंग रहे हैं। जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्रों ने सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख पर, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया गया है और ऐसे अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जैसे जीवन चरित्र, सीरा, पैगंबर के कथनों और कृतियों के अभिलेख, हिदीत और कुरान के बारे में टीकाएं, तफसीर। इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था। ये वृत्तांत विशेष काल अवधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुंची। ऐसी प्रत्येक समूचा खबर की प्रामाणिकता की जांच एवं एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती है, जिसमें सूचना भेजने इसनाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता है और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। यद्यपि यह तरीका नितांत दोषरहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतर प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह ही मात्र नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्थ ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में हैं। इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी 1923 में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में इतवृत्त संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन हम ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरियाई याक अरमेइक की एक बोली में लिखी ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन इसने प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकों, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्य रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं प्राप्त होती हैं। दस्तावेजी साक्ष्य लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेशों अथवा निजी पत्राचार इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता। लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपरस, जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है, और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य पुरातत्व उजड़े महलों में की गई खुदाई, समुद्रा शास्त्री सिक्कों का अध्ययन और पूर्व लेखीय शिलालेखों का अध्ययन स्रोत से उभर कर सामने आते हैं। ये आर्थिक
अरामेकाई, हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा है। अशोक के अभिलेखों में भी इसका प्रयोग किया गया है। ये आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नाम, तारीखों के प्रमाणिक के लिए बहुमूल्य है। सही मायने में इस्लाम के ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। मध्य यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हिस्सों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। ईसाई पादरी ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें ली। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, और अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए वे मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। इग्नाज गोल्डजिहर हंगरी के एक यहूदी थे जिन्होंने काहिरा के इस्लामिया कॉलेज अल अजहर में अध्ययन किया और जर्मनी भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नहीं रहा दिखाने वाली पुस्तक लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकार ने अधिकतर प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तस्वीरों का ही अनुसरण किया। उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है। अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी जैसे संबद्ध विषयों का अध्ययन करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं पर परीक्षण किया। इस्लाम का साहित्य लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी हों। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कबीले रक्त संबंधों, वास्तविक, काल्पनिक या पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले वंश से बने हुए होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। गैर अरब व्यक्ति मवाली कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण के सदस्य बन जाते थे। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। अरब में इस्लाम का उदय धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति सन 612 से 612 में पैगंबर मोहम्मद ने ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल्य था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6ठी शताब्दी की अरबी संस्कृति अधिकांशतः प्रायद्वीपीय और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्र तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले को नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, मुरव्वा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो भूतों सनम के रूप में दिवाले में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश बददू यानी बदुइन होते थे जो मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चराने की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे क्षेत्र में, हरे भरे क्षेत्र नखलिस्तानों की ओर जाते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपनी कबीला कुरैश मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। वह स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था जिसमें बूत रखे जाते थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बूत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। मानचित्र एक काबा को एक ऐसा पवित्र जगह हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दार्शनिकों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार के खानाबदोशों और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वास को और रीति रिवाजों को आसपास में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों का अल्लाह
कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी थी। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों उम्मा कि ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास शहादा प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के पेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे। एक और नई समुदाय पहचान की बाट देखते थे जो ईसाई धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे। उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगता था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा की और समृद्धि के लिए खतरा समझा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद को इस यात्रा हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। 13वीं शताब्दी में की पुस्तक अजायबुल मखलूक़ात से लिया गया चित्र, जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है। यह कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकारा बयान करो था। कुरान शब्द इकारा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, बाकी 2 इंसान और जिन्ना हैं। ये चित्र में दिखाई गई है इस्लामी कैलेंडर हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 में पड़ता था। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता तो वर्ष के बाद HA लगाया जाता। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष जिसमें 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से धूल हिज्जा तक होते थे। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्योहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों के ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 में की गई थी, की तारीख के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच मोटे तौर पर समानता की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जा सकती है। H × 32/33 + 622 बराबर C और C - 622 × 33/32 बराबर H बराबर हिजरी। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों की जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती हैं या फिर बाहर से प्राप्त की जाती हैं, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तारीखों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों की सुरक्षा प्रदान की, जिसकी
की उन्हें आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया, ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्म कांडों जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और उसके अलावा खैरात कर जकात से जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों, और ये चित्र में काबा की तीर्थ यात्रा 15 शताब्दी की एक फारसी हस्तलिपि से लिया गया चित्र है। निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोग में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदी के साथ दरार उत्पन्न हुआ। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण की एकमात्र कसौटी माना और इस बात को बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बददुआओं, ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बन रही। खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और सांप्रदायिक निर्माण। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम को अलग पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीति सत्ता उत्तराधिकारी के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा के अंतरित कर दी गई। इससे नवाचार के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गया। अब सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता अमीर उल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधित्व खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं 632 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खलीफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिया। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापे से लूट की भारी धनराशि गनीमा प्राप्त की जा सकती है, खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरानी के प्राचीन धर्म जरतुश्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। अरबों ये चित्र में
ऊपर फ्रैंकिश साम्राज्य, खंजार साम्राज्य, इटली, रोम, बाइजेंटाइन साम्राज्य, भूमध्य सागर, त्रिपोली, लीबिया, सिकंदरिया, खीरबात उल मजार, जेरूसलम, काला सागर, कुस्तुतुनिया, अंतोलिया, एंटियोक, आर्मेनिया, टिग्रिस नदी, ओलप्पो, फरात, सीरिया, दमिश्क, मजार, कुसा, यूर, उमरा, फिलिस्तीन, इराक, समारा, बगदाद, कूफा, फारस की खाड़ी, दालामा, मेसोपोटामिया, इस्फहान, सिर्फा, कैस्पियन सागर, अरल सागर, जे जेकरेटस, सयर दरिया, तुर्किस्तान, बुखारा, समरकंद, अम्बू दरिया, अक्सा, मारबा, खुरसास, निसापुर, ईरान, गजनी, भारत, इस्फान, सिर्फ, फरास की खाड़ी, अरब अरब सागर, हिजाज, मदीना, मक्का, यमन, अदन, लाल सागर, मिस्र, काहिरा, प्रोटेस्ट, आयधाब, नील और अफ्रीका। सफ़ेद बार मोहम्मद, हरा वाला मोहम्मद के अधीन इस्लाम का प्रसार, और लाल वाले मध्यवर्ती इस्लामीय क्षेत्र जो 750 में है। ये मानचित्र एक इस्लामीय क्षेत्र को दर्शाता है कि आक्रमण के समय दो साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियान 637 से 642 में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सिमरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरी ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरा खलीफा उस्मान ने अपने नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और अक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासक के अंतर्गत हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नए प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिनके अध्यक्ष, गवर्नर, अमीर और कबीलों के मुखिया अशरफ थे। केंद्रीय राजकोष बैत अल माल अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा में शिविरों में रहते थे, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थानों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिक में को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक आदायगी आत प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों, खराज और जजिया को अदा करने पर उनकी संपत्ति का और अधिक और धार्मिक कार्यों को संपन्न बनाने का अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य को के संरक्षित लोग धीमिस घोषित किए गए और अपने समुदाय कार्यों को करने के लिए उन्हें काफी अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र के विस्तार में संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों की बोलबाला था। तीसरा खलीफा उस्मान 644 से 56 भी एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदायमियों से भर दिया। इससे राज्य की मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया। परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली द्वारा 656 से 661 उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों के दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कूफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई 657 में पराजित कर दिया। लेकिन वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर
मुआविया के नेतृत्व वाले गुटों का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध जो सिफिफन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, संधि संधि के रूप में समाप्त हुआ, जिसने उसके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खरजी कहलाने लगे। इसके शीघ्र बाद ही एक खरजी द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायी ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमय्यद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा। गृह युद्धों के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे कि कबाइली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को ही अपना रहे थे। कुरैश कबीले को एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। उमद और राजतंत्र का केंद्रीकरण, बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खलीफात नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उमय्यदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया के दमिश्क को अपना राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशगत उत्तराधिकारियों की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाली खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए। इसके फलस्वरूप उमय्यदों 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमय्यद राज्य अब एक सामाजिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और उसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमैयद हमेशा ये चित्र में एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों का इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मालिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचान पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द उल मालिक ने जो नीतियां अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्के को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों के दिनारियस और दखुमा की अनुकृति थे, जिन पर सलीब और अग्नि वेदी के चित्र बने होते थे और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चित्रों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनी योगदान की। ये पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का यह पहला बड़ा नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि यात्रा मिराज से यह स्मारक जुड़ा गया। यह उसका रहस्यमय महत्व है। सिक्कों में अब्द अल मालिक द्वारा सुधार नीचे दिए गए सिक्कों में यह पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाई गए लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़ों पहने हुए है। उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली है उनमें यह पहली है। अपने में यह खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के रूप में विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौलिक सुधार इसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे।
अब्द अल मलिक की सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप एवं ओजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। ये सिक्के ढले हुए तीन सिक्के अलग अलग हैं। पहले वाले में बाइजेंटाइन का सोने का बना सालिडस, जिसमें सम्राट हेराक्लियस और उसके दो पुत्र को दिखाया गया है। अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम व रूप के साथ ढाला गया सोने का दीनार दिखाया गया है। बदला हुआ दीनार, जिस पर केवल लिखावट मिलती है, इस पर कालिमा गढ़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अब्बासी क्रांति। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमय्यद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमय्यद वंश को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमय्यद शासक को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी स्वीकृति में भी बदलाव आए। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान, पूर्वी ईरान में बहुत दूर स्थित क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ, जहां पर दमश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन तक पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमय्यद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के लिए जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों मालवियों का संबंध है, उन्हें अपनी जाति चेतना से ग्रस्त अरबों के तीर सरकार का शिकार होना पड़ा था और वे उम्मयदों को बाहर निकालने के लिए भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। दूसरी अब्बास राजधानी समरा की अल मुतिवक्किल की महान मस्जिद, इसे 850 में बनाया गया था। इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा महदी उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को वैध ठहराया। उनकी सेना के नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाह का पुनर्गठन गैर काबिलाई आधार पर किया गया। अब्बासियों शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयादों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपरा को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रियाकलाप एक खिलाफत की बदलती हुई राजधानी को पहचान कीजिए। आपके अनुसार सापेक्षिक तौर पर इनमें से कौन से केंद्र में स्थित है? खिलाफत
का विघटन और सल्तनतों सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था, और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों मामुलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादी के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्राक्सो की सियाना यानी तुरान अथवा अक्सा पर पार्क वाले इलाके में ताहिरी और सामानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलूनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्द ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधि धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शाहजहां राजाओं का राजा भी शामिल था, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खलीफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी का महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्लामी से था और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसीलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 669 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मिर्खी, जिसे अल काहिरा भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धा राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारिक इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या से उमय्यद काल का प्रारंभिक अब्बासी काल के 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान, अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक खानाबदोश कबाइली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। देखिए विषय 5 के कुशल स्वर और योद्धा थे। वे गुलाम और सैनिकों के रूप में अब्बासी, सामानी और बुवाही प्रशासकों में शामिल हो गए
और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके ऊंचे पद पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगीन 961 द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद 998 से 1030 तक मजबूत किया गया। बुवाइयों की तरह गजनी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीय जैसे पेशवारों सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घोड़े के रूप में गजनी को जो सुन्नी था समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क समनियों और कारखानियों आगे पूर्व की ओर से आए गैर मुस्लिम तुर्क की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुगारील और छागरील बेग के नेतृत्व की एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी के मुहम्मद मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपने पहली राजधानी बनाई। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस की और इराक और बुवाइयों का शासन था की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। खलीफा अल काय ने तुगरील बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धर्म सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबीली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अल्प अरसलन और उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया आधुनिक तुर्की तक हो गया था। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामीय केंद्र और उमर खयाम का जन्म स्थान 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफी अधिक लड़ाई झगड़े हुए। इसकी चर्चा नीचे की गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोश की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। देखिए विषय 5 धर्म युद्ध। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाई को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिली था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों की सुरक्षा अमन प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था। विशेष रूप से फिलिस्तीनी की पवित्रता भूमि अरबों ने यरूशलेम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाई की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। ओलेप एक हितात अर्सियाई व हेलेनिक स्थल अरबों ने 636 में इस पर अधिकार कर लिया। अगले 1000 वर्षों तक यह लड़ाई चलती रही। चित्र में युद्धरत धर्म योद्धाओं को देखिए। नूसह अल मतरिक की यात्रा वृत्तांत 1534 से 361 के बीच में दिखाया गया है। मुस्लिम जगत
की प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मन हंगरी वासियों और कुछ स्लावा लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग। पहले दो वर्ग देखिए। विषय 6। राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सीमांत इस राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधि और कुछ कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर की शत्रुओं की ओर मोड़ दिया गया। इससे एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें आदिवासियों विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। 1092 में बगदाद के सल्जूक सुल्तान मालिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। इसके बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम एलेक्सियस फर्स्ट को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय अर्बन सेकंड के लिए ईसाई धर्म को जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पूर्ण देशी होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए, ये चित्र में दिखाए गए हैं, ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय एशियाइयों के पूर्वीय मध्य सागर लेवेंट के तटीय मैदानों में मुसलमान शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े। इन लड़ाइयों के बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। पोप ने युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोह पूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की भी द्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके लिए बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन फिरंगी अथवा इफ्रिंजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरियाई फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जल्दी ही धर्मयुद्ध जीत गए, 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर समुद्र पारिक भूमि कहा जाता था और बाद में धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। आउटर रैमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तक तुर्कों ने 1144 में एडसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध 1145 से 1149 के अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार कर घर लौटना के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद आउटर रैमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासित से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। सलाहदीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1127 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ
सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाई ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेम्पलकर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर को छीन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए यरूशलेम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासक मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप में इस्लाम के सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गई। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिमों संबंध के दो पहलुओं पर अस्थायी प्रभाव छोड़े। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों को अपने ईसाई परिजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारी समुदायों पिसा, जेनों और वेनिस का अधिक प्रभाव। सीरिया सीरिया में फ्रैंक अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्ध में विजयी हुए अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू में धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान उस्मा इब्न मुनुविथ ने अपने स्मरण में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही। फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमान के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वाले से बेहतर हैं, लेकिन वे नियमों का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटीओक भेजा। उस समय चीफ थियोडोर सेफिओनोस एक पूर्वी ईसाई वहां पर था और वह औरों में आपस में दोस्त थे। वह तब एंटीओक में हर तरह से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसीलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर नाइट के घर पहुंच गए, जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटीओक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत सी सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा। सीरिया में स्थित धर्म युद्धों का एक दुर्ग, जिसका निर्माण धर्म युद्ध के दौरान हुआ, अरब नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार था। इसकी मीनार और जलवाही सेतुओं का निर्माण बेबार नामक मामुलुक सुल्तान ने 1271 में करवाया था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूं और तब उसने कहा, जी भर के खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं और जो मेरा खाना बनाती हैं और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सुअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। और तब हम वहां से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंत निकट आ गए हैं। तब अचानक वही शूरवीर
वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम्हें इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की थी। यह हुर्सो अफाइमिया का एक शूरवीर था जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुजु बुर्जुआ है, अर्थात यह एक व्यापारी है। यह लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ भी चिल्लाई और तब भीड़ तितर बितर हो गई। तब उसने मेरे हाथ पकड़ और मुझे वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। किताब अल इतिबार, अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में जमीन काफी बड़ी इलाकों में बटी हुई थी जिसकी खेती किसान द्वारा की जाती थी। सासानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी एक राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। इन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी वे राज्य द्वारा अपने हाथों में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी, विशेष रूप से खलीफा के परिवारों के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश भूमि राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी कर खराज लगाता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके पांचवें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों को मिल्कियत थी उस अथवा जिससे उनके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व में से इस जिसे इक्ता राजस्व का हिस्सा कहा जाता था लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली राजनीति स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में विशेष रूप से नली घाटी में राज्य के सिंचाई प्रणाली, बांधों और नहरों के निर्माण, कुआं और खुदाई जिनमें आमतौर पर पनचक्कियां अथवा नूरियां लगी होती थीं के लिए सहायता दी। ये सारी चीजें अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन का पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख औद्योगिक परिवर्तन के अभाव की स्थिति में भी उत्पादन उत्पादन में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप का उनका निर्यातक भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों झुंड को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम है, कूफा और बसरा इराक में और फुसतात और काहिरा मिस्र में थे। ये चित्र में फसल की कटाई और मजदूरों का खाना एक ट्रे पर लाया जा रहा है। सूंडों, गैलन की पत्तियों, सौधों
की पुस्तक बुक ऑफ एंटीडोट्स का अरबी रूपांतरण 1199 डॉक्टर गैलन की कहानी देखिए पृष्ठ 63 पे। अब्बासी खलीफाओं 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्रों में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। ऐसे शहर दूसरे शहर से जुड़े गए और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र को दो भवनों समूहों छोटे समूह होते थे जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसरण होता था, जिनमें एक मस्जिद अल जामी होती थी जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन सामूहिक केंद्रीय मंडी सुक था जिसमें दुकानों की कतारें होती थी। व्यापारियों के आवास, फंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे और विद्वानों और व्यापारियों तज्जुर के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिक और सैनिक के रहने के क्वार्टर बाहरी घेरों में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नान घर, हमाम और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहात से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकान होती थी। शहरों की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे पर विस्तार कर दिया। बसरा को जाने वाली एक नाविक भारतीय है और यात्री अरबी है। आधुनिक काल से पहले जलमार्ग द्वारा माल और यात्री की ढुलाई सस्ती, तेज और सुरक्षित थी। ये चित्र हरीरी द्वारा रचित 12वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि मकामात से लिया गया। मकामात सभाएं एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की विधा थी जिसमें वाचक एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानी सुनाता है। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्यों की सहायता की जो हिंद महासागर और भूमध्य महासागर के व्यापारियों क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्र व्यापार पर एकाधिकार रहा। यह व्यापार दो मुख्य रास्ते यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी के चीजों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एधाब तक और फारस खाड़ी के पतन सीरफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊंटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क और एप्पलों को भंडारगृह मक्का जिन जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल है जिसका अर्थ है दुकान तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का का रास्ता से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ संचालन के मौसम मवासीम जो मानसून शब्द का मूल है
के साथ पड़ता था। इन व्यापारी मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनके से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पात्रों में से देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग के अधिक महत्व प्राप्त किए। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशिया और चीन वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखार और समरकंद तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन क्रियाकलाप बसरा में सुबह के एक दृश्य का वर्णन करें। कागज, गेनिजा अभिलेख और इतिहास। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। कागज लिनिन से निर्मित चीन से आया था, जहां कागज बनने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यातक का एक महत्वपूर्ण वस्तु बना गया। चूंकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है, इसीलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पेपाइरस का स्थान ले लिया। पेपाइरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत से उगता था। कागज की मांग बढ़ी गई और अब्द अल लतीफ, जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, आदर्श विद्यार्थियों का चित्रण पृष्ठ 98 पर देखिए, और 1193 से 1207 तक मिस्र का निवासी था। लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनिन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा था, ताकि वे इन लिनिन आवरणों को कागज के कारखानों को बेच सके। कागज की उपलब्धि के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया। 1896 के फुस्तात पुराना काहिरा में बने एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे गेनिजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, में मध्य काल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला। ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखा गए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां और उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी। अधिकांशतः सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की थी, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र, संविदा, दहेज से जुड़े वाद, बिक्री, धुलाई के कपड़ों की सूची और अन्य मामूली चीजें शामिल थी। अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षर में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप था, जिसका उपयोग समूचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यहूदी समुदाय द्वारा आमतौर पर किया जाता था। गेनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं और वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति का अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल और वाणिज्यिक तकनीकों उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। गेटिन ने गेनिजा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा। गेनिजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक
एन इन एंटिक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुएं, मुख्यतः फर और स्लावा गुलामों, इसी से अंग्रेजी स्लेव शब्द बना, के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं का अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए। इन बाजारों में तुर्क गुलामी दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबार के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देश में के महत्व धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे फूलस के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, सूडान से और चांदी मध्य एशिया, जरफसन घाटी से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधर का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्यिक गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों, शख्स, जो अंग्रेजी शब्द चेक व हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज, सुखताज का उपयोग व्यापारियों साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्त मिल गई और इसके से उनकी यात्राएं भी ज्यादा सुरक्षित हो गईं। खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए सिक्का का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुर्जाब जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंधन आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदारी अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन, रिबा गैर कानूनी थे। हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों हियाल से सूदाखोरी करते थे, जैसा किसी खास किस्म के सिक्के में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्के में अदायगी करना, और मुद्रा विनिमय हुंडी का मूल्य पर कीमत कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1001 रात अलिफ लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीरें मिलती हैं। इन कहानियों में नाविक, गुलामों, सौदागरों और सराफों जैसे कई पात्रों का वर्णन है। विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई, तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दे से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है, और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्य को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों, उल्मा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकालीन में उल्मा अपना समय
कुरान पर टीका तफसीर लिखने और मोहम्मद के प्रमाणिक उक्तियों को कार्यों को लेखबद्ध अदित करने में लगाते थे। कुछ उलमा ने कर्मकांडों, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों, मुआमलत के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता तैयार के करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीथ में हर चीज प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोत के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के अतिरिक्त के बारे में मतभेद के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गई। ये मलकी, हनफी, शफई और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेत्ता फकीह के नाम पर रखा गया था और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। शिराओं ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानून मुद्दे के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा वाणिज्य और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा वैयक्तिक स्थिति व तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। 1233 में स्थापित मुस्तानसीरिया मदरसे का आंगन मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिद होती थी। ये मस्जिद दिखाई गई है कुरान शरीफ। यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होता है और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। कुरान अध्याय 31 पद 27। 9वीं शताब्दी में चर्मपत्र पर लिखते कुरान का एक पृष्ठ। यह सारा 18 अलकाफ गुफाओं की शुरुआत है। इसमें मूसा का उल्लेख किया गया है कि इस कोणीय कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चित्र से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिले। अरबी भाषा में रचिता कुरान 114 अध्याय सूराओं में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इसी प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिहा अथवा प्रारंभ है, जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों, रहस्य, उद्घाटनों का संग्रह है और जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का और फिर मदीना में दिए थे। इस रहस्योदय घटनाओं को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वे 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले वे के हैं वे चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। पहली यह कि यह धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की वाणी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्द समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अब अल मामून ने यह मत लागू किया कि विश्वास और मिहाना के मुकदमे में कि कुरान खुदा की वाणी के बजाय उसकी रचना है। दूसरा समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड स्टेटमेंट त्वरित के विपरीत है। यह घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुसलमान विद्वानों को पैगंबर के वचनों के अभिलेख हदीथ की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीथ लिखे
गए अंतिम रूप लेने से पहले शिराओं को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों उर्फ और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में राज्यों के कानूनों सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाज पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और जमीन में बेटियों के उत्तराधिकारी जैसे मामलों में शरिया के पालनों से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामले को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी न्यायाधीश के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने के बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था। ये लोग तत्पश्चात रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की और ललायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग जुहूद उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग की प्रवृत्ति सर्वस्ववाद और प्यार के विचार द्वारा ऊंचा उठाकर रहस्यवाद तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वस्ववाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार, जिसका अभिप्राय यह था कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया मृत्यु 891 में अपनी शायरी में दिया गया। बयाजिद बिस्तामी मृत्यु 875 में, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भाववेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों समा का उपयोग करते थे। सूफी वाद का द्वार सबसे के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। धूल नून मिस्री मृत्यु 861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिड के निकट देखी जा सकती है, 9 अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवादी ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया है और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समकक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व को एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की और 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन ये तेजी से नाचते हुए दरवेश का चित्र ईरानी पांडुलिपि 1490 नाचने वाले 4 पुरुषों में से एक के हाथ सही स्थिति में दिखाई गए हैं। इसमें कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं, उन्हें उठाकर ले जा रहा है। गिर गए बेचारे चक्कर खा के बेजेंटाइन और धीरे से ससनी साम्राज्यों के पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते हैं, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमय्यद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बैत अल हिकमा को, जहां विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी।
अरस्तु की कृतियों, यूक्लिड की क्लाइमेट्स और टोलेमी की पुस्तक एल मांगेस्टा की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तक का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया। ये रचना यूरोप में पहुंची और इसके दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। क्रियाकलाप तीन, दाएं ओर से दिए गए उद्धरण पर टिप्पणी कीजिए और क्या आज के विद्यार्थी के लिए यह प्रासंगिक है। आदर्श विद्यार्थी। 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषय के विद्वान अब्द अल लातीफ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखे। चाहें आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं अध्यापकों का सहारा लें। और यदि आपको आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकते हैं उसे प्राप्त कर लें। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए, आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लें कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आप कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्र के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें अच्छे और बुरों की पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसीलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास रखना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीभ को अल्लाह के नाम लेने के कार्य में व्यक्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। यह जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। अहमद इब्न अल कासिम इब्न अबी उस याबी अयून उल अनबा नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिकी प्रवृत्तियों वाले विद्वान जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिक फलसिया ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना 980 से 1037 का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इस का जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब थी। 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी जिसमें उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पताल बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दे दी गई है। इस पुस्तक में आहार विज्ञान, आहार के विनिमय के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखन के एविसेना
के नाम से जाना जाता था। देखिए विषय 7, यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने के दांत कूरेदनी इस पुस्तक के तत्वमीमांसा विषयक अध्ययन के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामीय समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति को अदम्ब के स्तर तक उठा देते थे। अदम्ब, जिसका अर्थ साहित्य और संस्कृति परिष्कार, अदम्ब रूपी अभिव्यक्तियों में पद, नज्म और सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य, नर्थ अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे, और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत कसीदा था। अपने आश्चर्यदाताओं की उपलब्धि का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा जिन विधा का विकास किया गया, फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान फूंक की और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू नुवास मृत्यु 815 में, जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मानने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी के कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुषों के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। अब जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुई, जिसमें अरबी के शब्द की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासाना और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी स्वीकृति ऊंचाइयों पर पहुंच गई। समानी राज दरबार के कवि रुद की मृत्यु 940 में को नई फारसी कविताएं का जनक माना जाता था। इन कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल और चतुष्पदी रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्ति वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती हैं, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सीधे होती हैं और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती है, जिसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रीतबधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रीतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का व्याख्यान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई बहुवचन रुबाईता है। उमर खाम्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खाम्याम 1048 से 1131 तक खगोलीय विज्ञान एवं गणित भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखार, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्य जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों में चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने का महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रह दीवानों और महाकाव्य मथनवी की रचना की, जिनसे सबसे पहले प्रसिद्ध फिरदौसी मृत्यु 1020 में जिन्हें शाहनामा राजाओं की जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए। इस पुस्तक में 50,000 पद और यह इस्लामी साहित्य का एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। यह गजनी
परंपरा के अनुरूप ही था कि भारत बाद में भारत और फारसी प्रशासन और संस्कृति का भाषा बन गई। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम मृत्यु 895 की पुस्तक सूची किताब अल फिहरिस्त में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों के नैतिक शिक्षा और उसके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानी का संग्रह है जिसका नाम कलीला व दिमना, दो गीदड़ों का नाम से जो मुख्य पात्र थे। यह पुस्तक पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। सबसे अधिक प्रचलित और अस्थायी रचनाओं वीर साहसियों की कहानी है जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद और दुखी प्रेमियों जैसे कायस, जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था, की कहानियाँ। ये कहानियाँ कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई। 1001 रातें, थाउजेंड एंड वन नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। ये कहानियाँ एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गई थी। ये कहानियाँ विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार, मूर्ख, भोले भोले और धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती हैं और शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए ये चित्र दिखाया गया है। वृक्ष के नीचे 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि का एक लघु चित्र जिसमें दिमना शेर असद से बात कर रहा है, दिमना शेर असद से बात कर रहा है, सुनाई गई थी। बसरा के जहीज मृत्यु 668 में अपनी पुस्तक किताब उल बुखाला कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठा किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी में अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनी, आचार संहिताओं, अखलाक, राजकुमारों के शासनकाल की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाज में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वान और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकी के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथों बालधुरी मृत्यु 892 में के अनसब अल अशरफ समानतों की वंशावली और तबरी के तारीख अल रसूल वल मुल्क पैगंबर और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया। इसमें इस्लामीय काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खलीफाओं के विघटन के बाद हुआ। इस्लामीय जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गईं। भूगोल की यात्रा वृत्तांत रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गई। इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारिक तथा यात्रियों के विचार तथा कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु क्लाइम एक वचन क्लाइम में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर में बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकद्दसी मृत्यु 1000 में का वर्णनात्मक भूगोल अहसान अल तखसीस अथवा सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों के लोगों की तुलनात्मक अध्ययन है और विदेश के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृति की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूरी को 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल धहाब स्वर्णिम घास स्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अलुबर्नी की
प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मालिल हिंद भारत की इतिहास 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज कीमती है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी भारी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों की बुनियादी नमूने एक जैसा था। मेहराब, गुंबद, मीनार और खुले सहन और ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्प रूप खंभा के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे थे। मस्जिद में एक खुला ये चित्र दिया गया है। 8वीं शताब्दी फिलिस्तीन के खिरबत अल मफजर महल के स्नान गृह का फर्श, इस पर सुंदरी पच्चीसकारी की गई है। कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान है। नीचे दिए गए दृश्य में शांति व युद्ध का चित्रण किया गया है। शांति और युद्ध का चित्रण किया गया है। एक खुला प्रांगण सहन होता था जहां पर एक फव्वार अथवा जलाशय बनाया जाता था और यहाँ प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरों की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है दुनिया में। एक मेहराब जो मक्का किबला की दिशा का संकेत देता था और एक मंच मिंबर जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते थे। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती थी जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाजा 5 दिन दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण ईवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए जैसे फलिस्तान में खिरबल अल मफजर, जो जोर्डन में कुसाइर अमरा, जो ठाठदार और विलासापूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और सासनी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे, लोगों के चित्र, प्रतिमाओं और पच्चीसकारियों से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते बहुत पानी के बीच एक नई शाही शहर बनाया जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों से किया जाता था। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल लुप्त हो गए और अब केवल साहित्य पुस्तकों में उनका संकेत मिलता है। इस्लामी धार्मिक कलाओं में प्राणियों के चित्रण का मनाही से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला। खुशनवीसी खताती अथवा सुंदर लिखने की कला और अरबेस्क ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन इमारतों वास्तुशिल्प की सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उदाहरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। कुरान के 8वीं और 9वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में खुशनवीस की कला को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखा गया। किताब अल अघानी, गीत पुस्तक कलील व दिमनी और हरीरी का मकामात जैसी साहित्य कृतियों को लघु चित्र से सजाया गया था। इसके अलावा पुस्तक व सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रवाली की बहुत सी किस्मों की तकनीकी शुरू की गई थी। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों
और फूलों के नमूने का उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामी क्षेत्रों को हमने अध्ययन किया है उनके इतिहास में मानव सभ्यता के तीन पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं: धर्म, समुदाय और राजनीति। इन्हें हम तीन गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब एक गोले ही लगते थे। अगली 5 शताब्दी में ये गोले अलग अलग हो गए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कोई ऐसी चीज जुड़ी गई जिस जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म व समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उनकी एकता का महत्वपूर्ण कारक थी। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे। राजनीतिक का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक असीमता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म व समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक संसारीकरण, सेकुलराइजेशन के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे संसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीति व कर्म कांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। ये चित्र दिया गया है। इस्लाम सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में पूरी तरह प्रकट हुई। इन धातु वस्तुओं को अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया। 14वीं शताब्दी सीरिया की एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद अंकित है: ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है, उसका प्रकाश दीपक मिसहब वाले आले मिस्कत के सामने है। चिराग शीशे के अंदर है जो चमकते हुए सितारों की तरह दिखाई देता है, जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है, जो न तो पूर्वी है न पश्चिमी, जिसका तेल हमेशा चमकता रहेगा चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श न करे। कुरान अध्याय 24 पद 35 में दिया गया है। कालक्रम में क्रियाकलाप 4 अध्याय। इस अध्याय के कौन से चित्र आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? 595 में पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी। खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 1200 पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योदय घटना। 612 में पहली सार्वजनिक उपदेश। 621 में मदीना में धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकबा में पहला समझौता। 622 में मक्का से मदीना हिजरत स्थानांतरण। मदीना के अरब कबीलों अंसर ने मक्का से आने वाले मुहाजिरों को पनाह दी। 632 से 661 खलीफाओं के प्रारंभिक वर्ष। सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र पर विजय, गृह युद्ध। 661 से 675 उमैद शासन 10वीं की राजधानी बनना। 750 से 945 अब्बासी शासन बगदाद की राजधानी बनना। 945 में बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा, साहित्य व संस्कृति प्रस्फुटन। 663 1063 से 92 निजामुल मुल्क का शासन। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठा निजामिया कहा जाता है। निजामुल मुल्क की हत्या। 1095 से 1291 धर्म युद्ध। मुसलमानों और ईसाइयों में संपर्क। 1111 में प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धिवादी का विरोध किया, की मृत्यु। 1298 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया।